हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज इस कैंडल वाइक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स, हिडन इमोशंस आपके लिए। उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी सोच में क्या बदलाव आया है, जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, साथ ही साथ कभी भी देख सकते हैं। आप अपने पार्टनर को याद करके इस रीडिंग को देखिए। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। तो प्लीज़ उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज आपके पर्सन आपको, आपके टुवर्ड्स क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करना है आपको और अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तक ये दिमाग से सोच रहे थे, यानी दिमाग में इनकी थॉट्स चल रही थी, नेगेटिव थॉट्स, या फिर आपके टुवर्ड्स इनका देखने का नज़रिया गलत था, सोच गलत थी। आज ये दिल से सोच रहे हैं। ये दिल से ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया अच्छा इनके लिए, जो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी और उनकी मैच नहीं होती, बहुत से बार दोनों में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ये तो नेचुरल है। लेकिन आपने जो प्यार दिया है उस चीज़ को लेकर आज ये सोचते हुए नज़र आते हैं। ओल्ड मेमोरीज़ या पास्ट मेमोरीज़ में जा चुके हैं पर्सन। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस व्यक्ति की आपके टुवर्ड्स मुझे नज़र आती है। जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलकर कहना चाहते हैं कि तुम सही हो, मैं गलत, या फिर ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया लेकिन मैंने तुमको कभी थैंक यू भी नहीं कहा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं, उनके मन में तो चल रही है। फ्लेम देखे, पैशन है, मिलने का पैशन है, बहुत ज़्यादा मिलने की चाहत है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे विक्ट्री नज़र आती है, आपके प्यार की जीत। कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझ पाते तो उस रिश्ते में क्या रहना, या फिर उस रिश्ते का क्या फ्यूचर हो सकता है। आज ये व्यक्ति आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति कल तक, जो पर्सन, जो पार्टनर कल तक आपको नज़रअंदाज कर रहे थे या आप उनके लिए मायने नहीं रखते थे, कल तक ये पर्सन आपको सिर्फ एक, जैसे होता है ना कि कोई रिश्ता महसूस नहीं करते थे, कोई फीलिंग्स मतलब थी तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आज उनकी फीलिंग्स फिर से जाग गई। तेज़ है, फ्लेम बहुत तेज़ है, तो फायर है बहुत। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की चाहत, यानी कि आपसे बात करें। बहुत दिन के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको फ़ोन करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। ऐसी उनकी भावनाएं मुझे इस वक्त नज़र आती हैं। पैशनेट एनर्जी है आज इनकी। एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप कह सकते हैं रोमांटिक है। आप कह सकते हैं कि इनका मन ऐसा करता है जैसे कि आपको कुछ शायरी लिखे या फिर कुछ ऐसी इमोशनल मैसेज भेजे, ऐसा इनका मन करता है। तो आज इनका मूड अलग लेवल का है और एक्शन लेने का मन करता है। जैसे कि अभी तक ये चुप थे, हो सकता है कि प्यार है दोनों के बीच में, हो सकता है नहीं है ही, प्यार तो है ही दोनों के बीच में, लेकिन दूरियां भी तो है या सिचुएशन ख़राब चल रही थी। तो आज ये पर्सन ये सिचुएशन को कैसे ठीक करें या दोनों के बीच में जो भी परेशानियां हैं उसे कैसे ठीक करें, उसके बारे में सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। और ये डेफिनेटली कुछ एक्शन लेंगे क्योंकि एक्शन एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी बर्थ डेट
10 हो सकती है या 11 हो सकती है स्ट्रांगली। और यहाँ पर ओ लेटर, पी लेटर मुझे नज़र आता है, जो कि पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। एस लेटर और आर लेटर भी मुझे दिखाई देता है, साथ ही साथ जे लेटर। आजकल जे लेटर बहुत आ रहा है, जैसे कि जय नाम, जयेश नाम, जैस्मिन नाम हो सकता है, जसप्रीत नाम हो सकता है, जसविंदर हो सकता है, जसपिंदर हो सकता है। तो जे लेटर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है। आपके पार्टनर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। और राशि जो अभी इस वक्त मुझे नज़र आती है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लीवो, सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, धनु राशि, लिब्रा, तुला राशि और कैप्रिकॉन, मकर राशि मुझे इस वक्त, कर्क राशि भी दिखाई देती है, कैंसर। इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, बहुत ज़्यादा न्यू फीलिंग्स है, जैसा पहला पहला प्यार है होता है। और उस वक्त जो आप फील करते हैं ना, वो फीलिंग्स यहाँ पर पर्सन के दिल में जाग गई हैं। शायद पहला पहला प्यार इनको याद आ रहा है, जो पहली मुलाकात हुई थी आप दोनों की कैसी थी, और वो जो यादें इस पर्सन ने, मतलब वो नहीं भुला नहीं सके, वो याद कर रहे हैं। और ये पर्सन अभी आपको ये चाहते हैं कि मैंने उस वक्त जो फ़ील किया था वो आज मुझे फ़ील हो रहा है। मैंने उस वक्त जो वादा किया था वो अभी मुझे निभाने का मन कर रहा है। मैंने जो भी टाइम स्पेंड किया उसे मैं भूल गया था, या मैंने एक डब्बे में बंद करके रखी थी यादें, लेकिन आज मुझे वो यादें बहुत ज़्यादा याद सता रही हैं। और यही होता है कि एनर्जी कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रही है पर्सन की, उनको फ़ील होता है कि उनको आपको अभी अकेला नहीं छोड़ना है या अकेली नहीं छोड़ना है। वो आपका साथ देना चाहते हैं। तो इस पर्सन का इंट्यूशन मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये सपने देख रहे हैं, दिन में आपके सपने देख रहे हैं, या ये आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। और साथ ही साथ इस पर्सन को फ़िक्र भी हो रही है कि सब कुछ ठीक तो होगा, या बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ खबर भी नहीं ली, मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं डाले जानने के लिए तो कि तुम कैसे हो, कैसी हो, मैंने पूछा भी नहीं। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा सता रही है, मतलब मैंने क्यों रिश्ता तोड़ा। क्योंकि जब आप अगर रिश्ते, कोई भी रिश्ता, प्यार का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता, अगर आप उसमें दूरियां बनाएंगे ना, तो रिश्ता धीरे धीरे वो रिश्ते नहीं रह जाते, फिर टूट जाते हैं। लेकिन आप कभी कभार लोगों से बातचीत करते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके साथ रिश्ता आपका हमेशा के लिए रह सकता है। तो यहाँ पर टूटा हुआ रिश्ता, ये पर्सन, या फिर दूरियां जो बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, ये उनकी बर्दाश्त के बाहर भी हो गई कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसी उनकी फीलिंग्स है, मुझे ही कुछ करना होगा। क्योंकि मैं उम्मीद तो नहीं लगा सकता ऐसे इंसान से जिसने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया। अभी मैं ये तो नहीं एक्सपेक्टेशंस रख सकता, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे। यानी कि आपसे वो एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रखते हैं कि आप उनको कॉल करो, वो खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी कर किया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्पीड की तरह, स्पीड में पर्सन कुछ एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। बस सोचना सोचना बहुत हो गया। ये क्या फ़ील करते हैं, वो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ऐसा लगता है ना कि मैं ये सोचता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें छोड़कर वो सच में वो चीज़ें करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आपसे मिलना है तो यस, ये निकल सकते हैं घर से और मिल सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि आपको मैसेज करना चाहिए तो यस, वो फ़ोन उठाकर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। भले आप रिप्लाई करें ना करें, लेकिन उनका मन करता है आज कि आपको कॉल करें या मैसेज करें, आपके साथ बातचीत करें। और उनको पता है कि आप मैसेज देखने के बाद उनको रिप्लाई करोगे। इतना भी भरोसा उस पर्सन को आपके ऊपर है कि कुछ भी हो आप उनको मैसेज करोगे। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना इस पर्सन को, तो वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है।
आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है। जैसे कि अगर आप मैनिफेस्ट ये कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, कॉल मैनिफेस्टेशन, पर्सन की तरफ से कॉल आ जाए, तो कॉल आने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन शादी के लिए मान जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और वो बात हो रही है यहाँ पर जो आप चाहते थे और पर्सन ने ना कहा था। ऐसी कोई बात होने जा रही है कि पर्सन का आंसर अभी हाँ होगा कि यस तुम सही और मैं गलत। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं रियलाइज़ करने के बाद पर्सन ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि एक दिन में आप डिसीजन नहीं लेते हो। किसी को अपना बनाने का या किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का डिसीजन एक दिन में नहीं लिया जा सकता। उसके लिए बहुत टाइम आपको स्पेंड करना होता है और फिर उसके बाद आप कहीं न कहीं डिसीजन ले पाते हो। तो हो सकता है कि ये पर्सन रोज़ ऑफ़र करे, गुलाब का फूल आपको, और ये मिलने आ जाएँ, या कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए लेकर आएँ। ऐसी भावनाएँ तो यहाँ पर मुझे उनकी नज़र आती है कि ये प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके लिए, और ये सरप्राइज़ बहुत ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पर मुझे ए लेटर दिखाई देता है, आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर, या यू हो सकता है। यू से मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का नाम नज़र आ, वी लेटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे बी लेटर दिखाई देता है, ई लेटर दिखाई देता है। पता नहीं किसका नाम का पहला अक्षर है, आपके पार्टनर का हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है। राशि जो और मुझे नज़र आती है यहाँ पर वो है टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, और पाइसेस मीन राशि भी दिखाई देती है। बहुत तेज़ है आज ये पर्सन का मूवमेंट तेज़ है और रेस्टलेस है, यानी कि जब तक ये आपसे नहीं मिलते इनको चैन नहीं आएगा, इस टाइप की भावनाएं हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना कि अगर इनको कुछ काम करना है ना, जब तक नहीं होता तब तक चैन नहीं आता, उस टाइप का स्वभाव है। ठीक है, इनकी बर्थ डेट 9 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, तो ज़िद्दी भी है। और एक बार अगर सोचा तो सोचा, फिर करेंगे ज़रूर। और कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि आप ज़रूर इनको एक्सेप्ट करोगे, इनकी गलतियाँ 100 दफ़ा माफ़ करोगे उनको। ये उनको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल उनकी है। शायद इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी आप माफ़ कर चुके हो, या फिर इस पर्सन के हर सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं कि आप वही बातें लेकर बैठ जाते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अभी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगी। ये आपके मुँह से नहीं आता है। आप समझ पाते हो इस पर्सन की मजबूरी को, इस पर्सन की प्रॉब्लम्स को, और कहीं न कहीं आप ये सोचते हो कि जाने दो यार, उसने शायद किसी मजबूरी में मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया होगा, या शायद उस वक़्त उसके समझ में नहीं आया तो उसने मुझसे ऐसा कहा होगा। तो कहीं न कहीं आप अपने मन को समझाते हैं, इसीलिए ये रिश्ता अभी तक ठीक-ठाक है। अगर आप ही इस रिश्ते से निकल जाओगे, या आपका माइंड कहीं न कहीं चेंज हो जाएगा ना कि ऐसे इंसान से मुझे रिश्ता नहीं रखना या मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो ये रिश्ता ख़त्म। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका इस रिश्ते में कंट्रीब्यूशन 70% है और 30% आपके पार्टनर का। मतलब जितना आप उसमें मेहनत करते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, उतनी मेहनत वो नहीं करते या नहीं करते थे। लेकिन अभी वो रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। शायद आप ऐसे इंसान हो कि उनके बर्थडे पर फर्स्ट विश उनको आप ही करते हो, लेकिन वो नहीं होते आपके लिए फर्स्ट विश करने वाले। तो कहीं न कहीं आप हर एक छोटी-मोटी चीज़ें डायरी में लिखते हो, या आप उनको याद करते हो, उनके वॉइस मैसेजेस को सेव करके रखते हो, उनके फ़ोटोज़ या डीपीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके रखते हो। ये सारी चीज़ें आप करते हो, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप चाहते हो ना कि ये पर्सन आपसे बात करे ना करे, उनकी तस्वीर है, उनकी यादें हैं मेरे साथ, वो मेरे लिए जीने के लिए बहुत अच्छी है। मतलब कहीं न कहीं आपने अभी रट लगा कर नहीं रखी है कि पर्सन आए, मेरे पास आए, रियूनियन हो जाए। आपको भरोसा-सा लगने लगा है कि हो जाएगा रियूनियन। अगर भगवान ने हम दोनों को मिलाया है तो कुछ तो प्लान होगा भगवान का। ऐसे ही मैं इस पर्सन से क्यों मिलती, या ऐसे ही ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों आते, ये आप फ़ील करते हो, सोचते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि कहीं न कहीं आपने अपने दिल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मेरा रिश्ता जुड़ेगा इस पर्सन के साथ, मेरे पार्टनर आ जाएँगे।
और ये ऐसा जब आप सोचते हैं ना, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो आप, और पॉजिटिविटी आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। इसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आपके थॉट्स, आपकी लाइफ पर भी हो रहा है इसका असर, जो कि पॉजिटिविटी है। तो आप कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी थोड़े-से काम डाउन हो, थोड़े-से शांत हो, आप थोड़े-से मतलब पहले जैसे बहुत ज़्यादा उतावले होते थे या बहुत ज़्यादा रोते थे या इमोशनल हो जाते थे। आजकल आपने कहीं न कहीं मेडिटेशन स्टार्ट किया या फिर कुछ ना कुछ टेक्निक आप कर रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ी-सी शांति फ़ील हो रही है। हो सकता है कि उस वक़्त आप पार्टनर का एक कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, एक दिन नहीं आया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन अभी आप कहीं न कहीं पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें या कुछ किताब पढ़ते हैं या कुछ मोटिवेशन वाले वीडियोज़ देखते हैं। खुद को आप हील करने की कोशिश करते हैं। और आपने सब कुछ मुझे लगता है कि यूनिवर्स और भगवान ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि हे ईश्वर, अगर इस इंसान को सच में मेरी तकदीर में लिखा है तो मुझसे वो मिलेंगे ज़रूर। अगर मेरे तकदीर में नहीं है तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो जो देखिए आपकी तकदीर में है आपको मिलेगा, और यही विश्वास आपका काम कर रहा है। यही विश्वास आपको आगे लेकर जा रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसा भी लगता है ना, अक्टूबर या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, और इनको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है या वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है जैसे कि अ, इस पर्सन का अगर मैं देखूँ ना, तो इनकी ऐसा लगता है आपके या पर्सन के बेडरूम में गोल्डन कलर के कर्टन्स लगे हैं, और गोल्डन कलर उनको अच्छा लगता है, ब्राउन या गोल्डन कलर हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा वास्तु को मानते हैं कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है, कैसे क अरेंज करना है, सारी चीज़ें ये जैसे कि देखते हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, इनको सब कुछ नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिखरा हुआ ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है। और कहीं न कहीं ऐसे लोग होते हैं ना, इनको वो टेंडेंसी होती है कि चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर वो फ्लावर पॉट ऐसा है, तो वो थोड़ा-सा भी घूम गए तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, उस टाइप की। ये पर्सन ऐसे में लगता है म्यूज़िक लवर है। सुबह उठकर म्यूज़िक सुनना, ब्लूटूथ पर म्यूज़िक सुनना, या सुबह उठकर सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए होती है, कॉफ़ी के साथ म्यूज़िक, और वो भी स्पिरिचुअल म्यूज़िक या मेडिटेशन म्यूज़िक, इस टाइप की भावनाएँ नज़र आती हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे लगता है कि पॉज़िटिव होती जा रही है, और उसकी वजह से आप भी कहीं न कहीं कामनेस की एनर्जी में हो। पहला क्या था, पर्सन की एनर्जी नेगेटिव थी और वो आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रही थी। आपको उसकी वजह से बुरे सपने आ रहे थे, बुरे ख़्याल आ रहे थे, और आपका डिप्रेशन और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी आप काम डाउन हो, मुझे लगता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी की पर्पस को जानना चाहते हो कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ? क्या यही मेरी ज़िंदगी है, परेशान होना ज़िंदगी भर, या मुझे अभी स्टॉप करना चाहिए? ये आप सोच रहे हो। तो मुझे डिवाइन कनेक्शन नज़र आता है, डिवाइन लव नज़र आता है दोनों के बीच में, और आगे रियूनियन होगा, और ये रिश्ता ऐसा मामूली रिश्ता मुझे नहीं नज़र आता है। जैसे कि आप एक-दूसरे के लिए बने हो, और कहीं न कहीं आप फ़ील भी कर पाते हो कि इस पर्सन के सिवा आप किसी और से प्यार नहीं कर सकोगे। भले ये पर्सन कैसे भी बर्ताव आपके साथ क्यों ना करे, आप किसी और से प्यार नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। तो आप वेट करना चाहते हो। जैसे कि होता है ना, वेट एंड वॉच। तो आपको कहीं इतना भरोसा है कि ये पर्सन एक ना एक दिन आपको अप्रोच करेंगे, एक ना एक दिन आपको कॉल करेंगे, या आपको सॉरी कहेंगे, ये रियलाइज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। फ्लेम भी आप अगर देखें तो फ्लेम बहुत तेज़ है, और मुझे लगता है कि ये रिलीज़ का है, रिलीज़ की एनर्जी है। मतलब कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं, और वही पैटर्न लेकर आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपको अग्रेसिव नेचर है आपका, गुस्से वाला, तो जैसे दिन बढ़ते हैं आपको थोड़ा-सा शांत होना पड़ता है। आपको सॉर्टेड फ़ील होना पड़ता है। आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स के ऊपर फ़ोकस करना होता है। तो ये मुझे चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में,
और यही है वो कि कल अगर ये पर्सन आपके सामने आएँगे तो आप उनके ऊपर भड़क नहीं जाओगे, बल्कि उनकी बात रखने के लिए आप उनको मौका देंगे कि यस बताओ क्या हुआ था? क्या चाहते हो? इस टाइप की फीलिंग्स, या वो ऐसा आपको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि अभी आप शांति से ले रहे हैं हर सिचुएशन को, और यही वो बात है जो मुझे लगता है कि उनको अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, क्योंकि आप में जो बदलाव आया है या आपने अपने आप को जो बदला है, बदला हुआ रूप जब आपके पार्टनर आपको देखेंगे, आमने-सामने आप दोनों एक-दूसरे से मिलेंगे, तो कहीं न कहीं वो सोचेंगे कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने इग्नोर किया था या छोड़ा था। ये तो बहुत सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और कहीं न कहीं शांत है, काम डाउन है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये आपकी क्वालिटी इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगी। फ्यूचर एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी फ़ील हो रही है, और इसमें मुझे आप दोनों स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो ऐसा ही लगता है। कहीं न कहीं उन्होंने रियलाइज़ेशन किया है बहुत सारी चीज़ों का, और वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते को बचाना चाहते हो, किसी के साथ कनेक्शन अपना ठीक करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको काम करना है शांति से। जल्दबाज़ी में काम बिगड़ जाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं शांत हैं, सोच रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें। ऐसे टाइम पर अप्रोच करें जहाँ पर आपका मूड ठीक-ठाक हो, या फिर दोनों मिलकर ऐसे बात करें जैसे कि फर्स्ट टाइम आप मिले हो। मतलब वो पास्ट मेमोरीज़ लेकर आप गुस्से में किसी से मिलने तो नहीं जा सकते, बल्कि आप ऐसे मिलोगे उस इंसान को कि चलो जो हो गया तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाती हूँ, या तुम भी मुझे माफ़ करो, मैं भी तुमको माफ़ करता हूँ। ये थॉट्स के साथ जब आप किसी से मिलने जाते हो तो डेफ़िनेटली इट विल वर्क। ये आपको सुकून देगा, और आपको वही चीज़ें करनी चाहिए जिसमें आपको सुकून महसूस हो, जिसमें आपका माइंड शांत हो, पीसफुल लाइफ़ हो, लाइफ़ में कुछ अड़चन ना हो, या फिर लाइफ़ बिखरी हुई ना हो। आप चाहते हो कि सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से हो। आप उनको परेशान अभी नहीं करना चाहते हो। आप उनके पीछे नहीं पड़ना चाहते हो, और आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते हो कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, मिलने आए। आएँगे तो भी वेलकम, नहीं आएँगे तो भी ठीक है। ऐसा आपकी सोच बदली हुई नज़र आती है। ये पर्सन को भी लग रहा है, ये पर्सन फ़ील करते हैं कि आप अभी वो इंसान नहीं रहे जो उनको परेशान किया करते थे, जो उनके ऊपर भड़क जाते थे। ऑनलाइन देखा, सोशल मीडिया के ऊपर तुरंत कॉल किया, किसके साथ चैट कर रहे हैं, वो आप अभी नहीं करते हो। आपको अभी वो चीज़ों में रुचि नहीं है। आप सोचते हो कि चलो देते हैं स्पेस, इस इंसान को स्पेस दे दो, जब आना है, या मेरे प्यार के बारे में ये पर्सन सोचेंगे, या मेरा प्यार सच्चा है, तो एक ना एक दिन वो मेरी ज़िंदगी में तो आएँगे। तो इतना टाइम मैंने रुका है, इतना टाइम मैंने वेट किया, और कुछ टाइम वेट करते हैं। ये थॉट्स हैं आपकी थॉट्स, और वो थॉट्स मुझे लगता है कि ये फ़ील कर पा रहे हैं पर्सन कि अभी आप वैसे नहीं हो। उनके पीछे नहीं पड़ते हो, या फिर उनको परेशान नहीं करते हो, या उनसे मतलब कहीं न कहीं उल्टा हो गया। अभी ये पर्सन अगर आपको कहना चाहते हैं कि आज तुम मुझसे मिलोगे, तो आप कहते हो नहीं आज बिज़ी हूँ, फिर कभी देखते हैं। तो कहीं न कहीं वो समझ गए हैं कि धीरे-धीरे आप अ, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में, और कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स के बारे में सोच रहे हो। पहला आपने लगता है बहुत वक़्त बर्बाद किया इस एक इंसान के पीछे, जो कि आपको अभी लगता है कि दैट वाज़ माय बिगेस्ट मिस्टेक, और आपने बहुत कुछ इससे सीख भी लिया है। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी के साथ वक़्त बर्बाद करते हो ना, आप सीख लेते हो कुछ ना कुछ उससे। तो ये मुझे लगता है कि आपने सीख लिया बहुत कुछ, और उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ना, जो भी सेपरेशन है या इग्नोरेंस है, ब्लॉक सिचुएशन, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। इसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर हुआ है, और मुझे ये भी फ़ील होता है कि ये दूरियाँ आपको बहुत कुछ सिखा कर गई हैं कि
आपको किसी से अगर दिल लगाना है तो आपको पहले उसके 10 बार उसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ़ खूबसूरत इंसान से दिल लगाना क्योंकि वो खूबसूरत है, या पैसे हैं तो चलो पैसे वाला है तो दिल लगा, ऐसा नहीं। प्यार मतलब आप ये सारी चीज़ें देखकर प्यार नहीं करते, बस प्यार हो जाता है। तो शायद आपको इस पर्सन से प्यार हुआ और आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी थी। लेकिन अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। अभी आप सोचते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा सही होगा, बस आपको शांत रहना है। आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बल्कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, आप अपने गोल्स के ऊपर अभी फोकस्ड हैं। और यही चीज़ इस पर्सन को परेशान करती है कि आप क्यों अभी उनको चेज़ नहीं करते, क्यों उनके पीछे नहीं पड़े हो। यहाँ पर टेम्परेंस है तो कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी पॉजिटिविटी के साथ। सभी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि अभी आप लव लाइफ़ के पीछे पागल हो रहे हो, नहीं, आप और चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ़ का, जो इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स और अट्रैक्ट कर। पेज ऑफ कप्स, पर्सन के दिल में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। आप समझते हो कि वो फ़ील कर पा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप में वो बदलाव देखकर वो परेशान तो है ही है। फोर ऑफ कप्स, पुरानी यादें ना चाहकर भी आपको सताती हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन को भी, क्योंकि यादें हैं वो आती रहती है। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। नाइन ऑफ कप्स मतलब पर्सन के साथ ही खुशियाँ आपकी जुड़ी हैं, या फिर इस पर्सन से अभी भी आपको कनेक्शन फील होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कि आप जितने खुश थे ना इस रिश्ते में, उतना वो भी खुश थे। बातें बिगड़ी और कुछ भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन खुशियाँ तो दोनों को मिल रही थी। 14 नंबर, 9 नंबर आपके लिए लकी है और 11 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी है। राशि की बात अगर करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नज़र आती है मुझे। ओके, ये 3 राशियाँ, और सैजिटेरियस, धनु राशि। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।